हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम जो है इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। जैसा कि अपने हम प्रीवियस वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन से ही बात किए थे, क्योंकि ये जो जब तक आपको बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आगे की चीज़ें भी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है इसका फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम बात किए थे कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कैसे होते हैं, कार्बन का क्या रोल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमको जो है ये चीज़ पढ़ना है इसमें कि कैसे जो है रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये होना होगा आपका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में जो है सेट करके रखिए। ठीक है, कि क्या है यहाँ पे कि सबसे पहला जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहते हैं डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा डैश। ठीक है, ऐसे करके डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला नंबर रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि हम इसके पहले अपने प्रीवियस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप कैसे जो है डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम अपने पहले वीडियोस में ही डिस्कस कर लिए हैं। इसमें और भी तरीके रिप्रेजेंटेशन के हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जिसमें हम इस सिलसिले में हम पहला पॉइंट देखेंगे डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं एक CH4। ठीक है, आप सबको पता होगा कि CH4 क्या है, ये जो है मीथेन है। ठीक है, ये क्या है, मीथेन है। अब देखो इसका जो है अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो सबको पता है कि कार्बन के पास जो है केवल आउटर मोस्ट में टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं किसी अदर से जो है शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, वो शेयरिंग करेगा। तो फाइनली जो है अगर हम इस मेथड से डैश लाइन दिखाएं तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है, इट इज़ द डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। दूसरा अगर हम देखें C2H6 की, जिसे हम कहते हैं क्या, एथेन। ठीक है, ये सबको पता है, बेसिक चीज़ें ही हैं, इसे कहते हैं एथेन। और एथेन को अब चूंकि 2 कार्बन है तो हम 2 कार्बन यहाँ पे बनाएंगे, और 1 2 3 4 इसका कंप्लीट है, ये 4। बाकी सभी जगहों पे हम हाइड्रोजन को रख देंगे। तो ये आपका जो है C3H6 का जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो एक और देख लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास जो है 5 कार्बन है। ठीक है, 5 अच्छा, एक चीज़ आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब बिल्कुल वो चीज़ नहीं समझना है, क्योंकि देखो कि मेथेन जो एल्केन होते हैं, एल्केन हुआ, ठीक है, एल्केन हुआ, उसके बाद आएगा एल्कीन हुआ, ठीक है, उसके बाद एल्काइन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो होमोलोगस सीरीज होता है, ठीक है, जिनमें एक पर्टिकुलर एक होमोलोगस सीरीज ऐसे कर लो कि एक फार्मूला है जिसके अंदर जो है उन सबसे उनके डेरिवेटिव्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें रखा जाता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि एल्कीन का होता है क्या, CnS2n+2, और एल्कीन का होता है क्या, CnS2n, यानी इससे 2 कम आप कर दीजिए। और एल्काइन का होता है Cn, ठीक है, 2n-2।
यानी कि यहाँ पे 2 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे वो 2 प्लस गायब कर देना है और यहाँ पे जो जो 2 था वहाँ पे यहाँ पे माइनस कर देना, ये आपका फार्मूला होगा। और सबको पता होना चाहिए कि जो ये ये होता है सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट, ठीक है, और इसको जो हम डॉट ये डैश लाइन दिखाएंगे ना, वो एक डैश लाइन दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो एल्कीन होता है ये डबल डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट होता है, इसके लिए हम डबल डैश दिखाएंगे। और ये जो है ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड से दिखाया जाता है, इसके लिए ट्रिपल डैश लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम ये भी आपको बताए होंगे कि जो है यहाँ पे जो सिंगल लाइन होता है, यहाँ पे इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा पाई और फिर सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं क्या, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन की, कि कैसे जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको इसको देख करके पता चल गया कि डैश लाइन ये है, ठीक है, यही जो है रिप्रेजेंटेशन डैश लाइन कहलाता है। अगर हम इसी से बात करें यहीं पे देख करके, तो पेंटेन का अगर निकालना है हमको, तो यानी कि पेंटेन में n की वैल्यू 5 हुआ। अगर यहाँ पे हम देखें तो C5 5 टू 10 और 2 12, यानी C5S12 जो है पेंटेन का फार्मूला हुआ। तो इसके लिए क्या बनेगा, हमको कार्बन जो है कितने बनाने पड़ेंगे, 5 कार्बन का चेन, 3 4 और ये 5 5, यानी कि 5 कार्बन का चेन हुआ, और हर एक से हाइड्रोजन को ऐड ये जोड़ देना है, ठीक है। तो यही जो है हमारा क्या कहलाएगा, डैश रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। सारा हमारा बैलेंस है, और सबसे जो है डैश लाइन से हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है। ये हमारा इसका है C5S10 का। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि अगर आपको जो है, अगर आपको दिखाना है किसके लिए, डबल बॉन्ड से लिए, क्योंकि वहाँ भी डैश लाइन ही दिखाता है, तो हमने जो है इन एल्केन वाले में देख लिया, डबल बॉन्ड वाले में देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अगर मान लो कि इस कार्बन और कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के कितने चाहिए, 4। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, सपोज कर लो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हुआ, C2H4, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी सब सभी डैश लगे हुए हैं, तो ये भी डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से अगर हम देखें तो इसका भी हम लोग देख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये भी जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जो है हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी आपका रिप्रेजेंटेशन जो है क्या होता है, हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि क्या चीज़ें हैं, मतलब पहला पॉइंट हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा आता है कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें ना बहुत बेसिक हैं, और अगर बेसिक जिसका क्लियर नहीं है ना, तो फिर आगे कोई मतलब नहीं है कि और सारे चीज़ें पढ़ने के लिए। तो हम जो है एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ साथ हमारे चलते रहिए। और अगर चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात यहाँ पे हो रही है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला नंबर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा, जिसे डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और डैश लाइन में हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। 3 तरह के बॉन्ड हुए जिसे डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और एक आता है एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन। तो अभी जो इस तरह से देखो यहाँ पे जो अभी हमने लिखा दिखा यहाँ पे दिखाया ना, वो एक्सपेंडेड ही रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। और चूंकि डैश लाइन उसमें इस्तेमाल है, तो फिर वो आपका हो जाएगा क्या, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मान लो उन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है कि डैश लाइन और एक्सपेंडेड में, तो डैश लाइन में अगर दोनों तो वैसे एक ही में आ जाएंगे, लेकिन अगर फाइनली अगर देखना है तो डैश लाइन में देखो ऐसे दिखा देना, डैश लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोज कर लो ऐसे भी तो दिखा सकते हो, CS2, ठीक है, ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सपोज कर लो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डैश लगा है, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। या ऐसे भी दिखा सकते हो,
CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ भी दो डैश लाइन लिखे हुए हैं, तो ये दोनों जो डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर एक्सपैंडेड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसके पहले जो था एक्सपैंडेड रिप्रेजेंटेशन, तो इसी को एक्सपेंड कर देना। बात एक ही है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंसेस आते हैं तो इस तरह से दिखाना है। तो यही चीज़ देखो, इसमें भी डैश लाइन है ना, तो डैश लाइन भी कह सकते हैं और एक्सपेंडेड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं दूसरा नंबर, यानी अगर सिंपल से डैश इन दोनों में आएगा तो इस तरह से भी दिखा सकते हो या इस तरह से भी, वैसे तो ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, यानी कि दो ये हो गए, तीसरा जो पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं क्या, थर्ड पॉइंट, जिसे हम कहेंगे क्या कि कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन या कंडेंस्ड जो है स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों बातें के थर्ड नंबर जो है कंडेंस्ड कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर हम कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है C3H8, ठीक है, इस तरह से, या C2H4 या C5S12, ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे क्या, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या कहेंगे हम लोग, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सपैंडेड नहीं है। सिंपल से देखो, इसमें केवल जो है ना हम उसके बारे में बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। जब एक्सपैंड रहेगा तो इसको हम बॉन्ड से दिखा देंगे, और और अगर इस तरह से डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूले पे डिपेंड, मतलब सीधे सीधे इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, कंडेंस्ड। और अधिकतर जब भी लिखा रहता है तो ये मान के चलो कि ये इसी फॉर्म में रहता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, या ऐसे ही भी कह सकते हो CS3 CS2 CS2, हाँ, CS3 ऐसे करके भी लिखा रहेगा तो ये मतलब क्या है, कंडेंस्ड है। या NH2CO NH2, तो ये क्या है, कंडेंस्ड है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, ठीक है। अब तीसरा नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन आता है जिसे कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अभी मैं नेक्स्ट यानी कि चौथे नंबर का बता रहा हूँ, जैसे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड लाइन, ये कह लो कि बॉन्ड लेंथ मत कहो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब बॉन्ड लाइन अधिकतर देखो एग्जाम में मिलता है नॉमेनक्लेचर वगैरह बनाते टाइम में, या ऐसे करके आपको मिल जाएगा, या ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है, या ऐसे करके भी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको देखने के लिए मिला होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये जो है नीट के भी एग्ज़ाम में या जो IIT के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से जो है ये मतलब इसके नॉमेनक्लेचर ऐसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से ही रिप्रेजेंट होता है। तो हम इसको कैसे कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी कॉर्नर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सब जगहों पे क्या होना चाहिए, ये सब जगहों पे कार्बन होता है, बात समझे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे कॉर्बन होता है, यानी कि जहाँ कहीं भी बिंड हुआ है वहाँ पे कॉर्बन होना ही होना है, ठीक है। अभी जब पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट जब वो नॉमेनक्लेचर चलेगा तो वहाँ समझ में आएगा। अभी आपको समझना है कि इसमें बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो है किनके बीच, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच जो है ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है ये इसका स्ट्रक्चर जो है